नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? भूगोल। भूगोल का हम लोग कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ 8वां उद्योग। बच्चों, इस चित्र में आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये चित्र देखो पहला। ये चित्र में कच्चे माल के गन्ने का ये खेती दिख रही है। उसी तरह क्या है, कपास की खेती दिख रही है, कापूस की, और उसी तरह यंत्र के भी क्या दिख रहे, कारखाने भी दिख रहे, उद्योग दिख रहे। यानी बच्चों, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि से बहुत से हम लोगों को क्या मिलता है, धान्य तो मिलते हैं, उसी तरह कृषि से रिलेटेड बहुत से कच्चे माल की निर्मित होती है। और वही कच्चा माल का हम लोगों के लिए कच्चे माल का उपयोग बहुत क्या रहता है, कम प्रमाण में रहता है। और उसी तरह वही कच्चे माल के ऊपर प्रक्रिया करने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है, जो निर्मित होती है उसमें क्या हो जाता है, पक्का माल तैयार होता है। और पक्के माल का बहुत दिन तक क्या रहता है, टिका रहता है। उसी तरह जैसे एक ही बच्चों देखो, गन्ना लेंगे तो गन्ने से हम लोग क्या करते हैं, रस निकाल के और पी सकते हैं, खा सकते हैं। परंतु उसका ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। गन्ना 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है। वही गन्ना कारखाने में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, शक्कर बनेगी। तो शक्कर बहुत दिन तक क्या रहती है, टिकी रहती है। यानी बहुत से, जैसे कापूस है, कापूस का हम लोग क्या उपयोग करेंगे, तो वही कापूस हम लोग क्या करेंगे, उद्योग में लाएंगे और उसका धागा बनाएंगे, कपड़े बनेंगे, तो बहुत दिन तक टिके रहते हैं। उसी तरह उसका क्या होती है, बाजार पेट मिलती है। और ऐसे कच्चे माल की जहाँ पर निर्मित होती है वहां पर उद्योग क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। और उद्योग स्थापित होने के बाद वहां का जो प्रदेश है, प्रदेश के लोगों की क्या हो जाती है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। उसी तरह देश के आर्थिक स्थिति में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऐसे कौन कौन से कच्चे माल है, कौन कौन से प्रदेश में हम लोग क्या करते हैं, उद्योग करते हैं। और कौन कौन से उद्योग और कच्चे माल का रूपांतर के माल में करते हैं। और वही ये पाठ में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उद्योग ये पाठ में वही क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कच्चे माल को कौन कौन सा क्या लगता है, पक्के माल में रूपांतर करना है तो कौन कौन से कच्चे माल की निर्मित होती चाहिए। और वो परिसर में, वो प्रदेश में कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, और वो आवश्यक वस्तुओं की वहां पर कैसे निर्मित होती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये पाठ में से अध्ययन करेंगे। तो चलो तो बच्चों, आगे का टॉपिक मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझा के दे रही हूँ। चलो तो बच्चों, अगला टॉपिक है भौगोलिक स्पष्टीकरण। देखो बच्चों, किसी भी प्रदेश में उद्योग का विकास करने का अनेक क्या रहते हैं, विकास करने के अनेक कारकों का क्या रहता है, निर्भर रहते हैं। यानी जैसे उद्योगों का विकास करना है तो उसके लिए जो लगने वाले कच्चे माल की पूर्ति हो जाएगी जो प्रदेश में, तभी वो प्रदेश का क्या हो जाएगा, विकास होता है। तभी वो वहाँ पर उद्योग धंधे चलते हैं। जैसे बच्चों, उद्योग के लिए क्या चाहिए, पहला तो कच्चा माल वहाँ होना चाहिए। वो प्रदेश में जहाँ पर उद्योग स्थापित किया है वहाँ माल क्या होना चाहिए। जैसे शक्कर का कारखाना खड़ा किया है तो वहाँ क्या होनी चाहिए, शक्कर, गन्ने का खेती वहाँ होनी चाहिए। यानी गन्ना वहाँ कच्चे माल के रूप में मिलना चाहिए। उसी तरह मानव संसाधन होना चाहिए। कारखाने में काम करने के लिए, खेती में काम करने के लिए वहाँ लोग होने, मजदूर की जरूरी होती है, वो होने चाहिए। उसी तरह कारखाने के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए, वो पानी की भी वहाँ पास में होना चाहिए। ने नदी, तालाब वहाँ पास में होने चाहिए, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उसी तरह माल लेके आने में और बाजार में लेके जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है। पूंजी, पैसा जरूरी है। उसी तरह बाजार, यानी जो पक्का माल तैयार हो जाता है वो पक्के माल को बाजार पेट मिलनी चाहिए। तभी जो तैयार हुआ माल क्या हो जाएगा, बाजार में जाएगा, उसको मांग होनी चाहिए। उसी तरह क्या हो जाएंगे, कारखानों को पैसे मिलेंगे। और उसी तरह क्या हो जाएगी, प्रदेश की और अपने देश की क्या हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी। तो ये सब घटक का वितरण हर प्रदेश में एक जैसे नहीं है। जैसे कच्चे माल हर प्रदेश में एक जैसे नहीं मिलता है। और इसीलिए यही असमान होने के कारण औद्योगिक विकास भी क्या हो जाता है, समान मात्रा में नहीं होता। कुछ प्रदेशों में उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं तो कुछ प्रदेश क्या हो जाते हैं, केवल विशिष्ट उद्योग के ही क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। जैसे बच्चों, घने वन, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थलीय जैसे क्षेत्र है
वहाँ पर उद्योग के लिए क्या रहता है, प्रतिकूल ही परिस्थिति रहती है कि पर्वतीय प्रदेश में और घने वन में क्या होता है, जैसे हर एक उद्योग वहाँ होता नहीं है और वहाँ क्या रहती है, लोगों की वहाँ रहवास भी नहीं रहता है, खेती भी नहीं हो सकती है और उसी तरह पानी की भी सुविधा नहीं होती है। तो इसी तरह बच्चों क्या हो जाता है, हर जगह पर हर एक जैसे उद्योग नहीं होते हैं। देखो बच्चों, जैसे नीचे आप लोग आकृति देखो, ये दिया है, देखो जमशेदपुर। जमशेदपुर ये क्या है, वह बोला गया है कि लोह पोलाद उद्योग जमशेदपुर में बड़ी पैमाने पर होता है। तो ये देखो सूची दी है, लोह खनिज, मैंगनीज, चुनखड़ी, कोळसा, ये क्या है, सब कच्चे माल का स्वरूप है। तो जमशेदपुर में लोह पोलाद उद्योग क्यों हुआ होगा, क्योंकि वहाँ क्या रहेगा, कच्चे माल वहाँ पर जैसे चाहिए उस वहाँ पर क्या रहेगा, उनको उपलब्ध हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर लोह पोलाद का उद्योग की निर्मित हुई। क्योंकि लोह पोलाद की ये लेके जाना, कच्चे माल लेके आना क्या रहता है, वजन रहता है, और वजन चीज़ें लेके आना और लेके जाना बहुत क्या रहता है, खर्चीला रहता है। तो देखो बच्चों, आपको प्रश्न दिया है जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है। तो ये आप लोगों को ये तो सबको पता ही है, जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है, लोह पोलाद उद्योग है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, जमशेदपुर में लोह पोलाद का क्या है, उद्योग है। इस उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो इस उद्योग के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो लोह खनिज लगता है, मैग्नीज, चुनखड़ी और क्या रहता है, कोळसा यानी कोयला, ये चारों की चीज़ों की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है, तभी लोह पोलाद उद्योग क्या होता है, चल सकता है। उसी तरह कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है, तो कच्चा माल जमशेदपुर में ये कच्चे माल मिलता है। उसी तरह झारिया में, उसी तरह कुलाय सील में भी लोह पोलाद के लिए कच्चा माल मिलता है, और गुरु महिसाना में भी क्या मिलता है, कच्चे माल का उपलब्धता होती है। इस उद्योग के कोयले का उपयोग किसी लिए किया जाता है, तो ये उद्योग इस उद्योग के लिए कोयले का उपयोग बच्चे जैसे औष्णिक ऊर्जा तैयार करनी है, तो ऊर्जा तैयार करने के लिए कोयला कितने तापमान तक गर्म करना चाहिए, उतना वो क्या होता है, उतनी ऊर्जा कोयले से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इसी कोयला एक महत्वपूर्ण घटक इसमें रहता है। इसी तरह बच्चों ऐसे ही उद्योग धंधे कैसे तैयार कर सकते हैं कि जहाँ पर कच्चे माल के स्वरूप में जब भी निर्मित पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगी, तभी उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर चलते हैं, और वहाँ के प्रदेश के लोगों की भी उन्नति होती है, और वहाँ के प्रदेश की भी उन्नति होती है, और देश के लिए भी क्या हो जाता है, देश का भी विकास होता है। तो इसी तरह बच्चों आगे का भौगोलिक स्पष्टीकरण है वो अगले पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।